जय गुरुदेव। भाग्य में सब कुछ लिखा है, समय पर मिलेगा। इस घटना का जिक्र करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं बताया कि सुतीक्षण आश्रम के आगे एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। उसके आगे पगडंडी से जाने पर 3 तरफ की पहाड़ी थी। एक तरफ खुला मैदान, एक तरफ विकट घनघोर जंगल, एक तरफ चिकने पत्थरों की शिला। वह जगह स्वामी जी को पसंद आ गई। अपने हाथ से फूस और पत्तियों को तोड़कर छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं पर भजन करने लगे। 3 दिन बिना खाए पिए बीत गए। दादा गुरु जी के कथनानुसार भाग में सब कुछ लिखा, समय पर मिलेगा। यही सोचकर भाग भरोसे पड़े रहे। दादा गुरु का आसन हिल गया। कचहरी में मुकदमा लड़ने वाले एक व्यक्ति को सपन होता है कि अगर मुकदमा जीतना चाहते हो तो हनुमान मंदिर के आगे छोटी सी झोपड़ी में एक साधु भजन कर रहा है, उसको मिठाई खिलाओ। वह सुबह होते ही 2 पसेरी, उस समय किलो का भाव नहीं चलता था, लड्डू लेकर जाकर रख दिया। पतझड़ का समय था। पैरों से टकराती पत्तियों की आवाज़ से किसी जंगली जानवर का अंदेशा हुआ। गुरु जी के बताए अनुसार जब कभी जंगली जानवर से साबका पड़े तो सांस रोक लेना, जानवर सूंघ कर चला जाएगा। बाबा जी ने वैसा ही किया। उसके चले जाने पर, भजन से उठने पर बाबा जी ने मिठाई खाई। अगले दिन मुकदमा जीतने की खुशी में 5 पसेरी लड्डू लेकर आया। पत्तियों की आवाज़ होने पर आँख खोलकर पूछा तो उसने सब कहानी खोलकर बताई। गुरु की दया, कृपा और शुक्राना अदा किया। चिरौली आने पर दादा गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, कर लिया अपने मन की, इम्तिहान ले लिया ना। महात्माओं का, गुरु का कभी इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। कितने दिन और कितने थोड़े से दूध पर और फिर महीनों एक एक शकरकंद खाकर दिन बिताए, साधना में लगे रहे। मथुरा में यमुना पार एक छोटी सी गुफा में साधना के समय दादा गुरु की सीख के अनुसार एक दिन में 7 रोटी मांग कर लाना, शाम को 1 रोटी कमंडल में भिगोकर सवेरे खाना, दिन भर भजन में लगे रहना, यह दिनचर्या बन गई। एक घर से 1 रोटी, 7 घरों से 7 रोटी लाते थे। माताएं पहली रोटी स्वामी जी के लिए बनाकर रखती थी और उनके आने का इंतजार करती थी। कहने का तात्पर्य है, जहाँ आशा तहाँ वासा। स्वामी जी के कथनानुसार परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कभी कभी खास प्रेमियों के बीच अपने बीते दिनों को याद कर लिया करते थे। वह बताते हैं कि एक बार एक गांव में रोटी मांगने गया। हफ्ते में 1 दिन 7 रोटी मांगता था। रोज 1 रोटी शाम को कमंडल में भिगोकर सुबह खाता था और पानी पीकर भजन करता था। गांव वालों ने मुझे रोक लिया, कहा तुम्हें 7 रोटी यहीं से देंगे बाबा, लेकिन मेरी एक समस्या का समाधान करते हुए जाओ। आप भगवान के प्यारे हो, भगवान के पास हो, आप हल कर सकते हो। पूछने पर लोगों ने बताया कि बाबा जी, एक बूढ़ा आदमी महीनों भर से चारपाई पर सिर रगड़ रहा है। घर वाले बहुत अजीज आ गए हैं, या तो उसका समय पूरा करवा दीजिए या उसे ठीक करवा दीजिए, या तो उसको इस पार कर दीजिए या तो उसको उस पार कर दीजिए। बाबा जी सोच में पड़ गए, अरे कहाँ आकर हम फंस गए। गुरु महाराज को याद कर कर कहा कि अच्छा चलो दिखाओ उस बूढ़े को।
जब स्वामी जी उसकी चारपाई के निकट पहुँचे तो उसके पेट के ऊपर दाढ़ी ले जाकर बोले कि ओ दादा, तुम्हारी वो पोटली कहाँ है? सुनते ही जैसे बूढ़े को करंट लग गया हो। चारपाई पर बैठा और कहा कि बाबा, तुम सच्चे हो, बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। भूसे की बुर्जी में पूरब की तरफ एक हाथ अंदर पोटली छिपा रखी है। यही बताकर बेहोश हो गया। घर वालों को लेकर बाबा जी जब पखारी के पास गए तो तोड़कर खोजा तो सचमुच एक हाथ भीतर पोटली मिल गई। उसे लेकर फिर पेट पर झुककर कहा, देखो बाबा, यही पोटली है। एक बार फिर उसे स्फूर्ति आ गई। उठकर पोटली पकड़ा और सीने पर लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। पोटली खोलकर देखी गई। उसमें कुछ चांदी के जेवर, थोड़ी सी मोहरे, एक आध सोने के जेवर थे। उसे बांधकर घर वालों से कहा कि इसे संदूक में बंद कर रख देना। जब क्रियाक्रम बीत जाएगा मैं इधर से लौटूंगा, जब मांगू तब खोल कर दिखाना। पोटली संदूक में बंद कर दी गई। सब क्रियाक्रम संस्कारों में व्यस्त हो गए। 13वीं बीत जाने के कुछ दिन बाद बाबा जी वापस लौटे तो वह पोटली निकाल कर लाने को कहा। संदूक खोलकर जब पोटली लाई गई तो गुरु महाराज ने अपनी स्वामी जी की बातों को परखने के लिए कहा। जहाँ आशा तहाँ बासा की सत्यता को जांचने के लिए पोटली खोला तो देखा कि एक सांप का बच्चा उसमें रेंगते हुए बाहर निकला। लोग मारने दौड़े। स्वामी जी ने कहा, अरे किसे मार रहे हो? ये तुम्हारे दादाजी हैं। इनका मन इसी दौलत में लगा था, इसीलिए इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ पैदा हो गए हैं। अपने दादाजी को मत मारो, बात सिद्ध हो चुकी है। अपना काम करके अपने अभियान पर चले गए। जय गुरुदेव।